जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बेटा, इस लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स कंप्लीट किया था, तो चलो टेरिडोफाइट्स शुरू करते हैं। टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, याद करो, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। उसी तरीके से टेरिडोफाइटा को हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइटा के अंदर आपको क्रीपिंग स्टेम देखने को मिलेगा। क्रीपिंग स्टेम क्या होता है? ऐसा स्टेम जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। ठीक है, उन्हें हम क्रीपिंग स्टेम कहते हैं। हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। और आपको पता है, एनिमल्स के अंदर रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल है जो कि क्रीप करते हुए, रेंगते हुए जमीन पर चलते हैं। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना। ठीक है, और टेरिडोफाइटा के जो स्टेम है वो भी जमीन पे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, क्रीपिंग नेचर के होते हैं। तो हम टेरिडोफाइटा को एनिमल से कंपेयर करते हुए हम टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। बेसिकली हमने एनिमल किंगडम में रेप्टाइल्स का रेफरेंस लेते हुए टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहना शुरू कर दिया, क्योंकि टेरिडोफाइटा में क्रीपिंग स्टेम पाया जाता है। टेरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। वैस्कुलर क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइटा पहले प्लांट्स है इस दुनिया में, इस धरती पे, जिनके अंदर सबसे पहली बार वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिला था। दे आर फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, इसीलिए इन्हें वैस्कुलर कहा जाता है। और ये क्रिप्टोगेम्स होते हैं। बेटा, क्रिप्टोगेम्स ऐसा ग्रुप है प्लांट्स का जिनका सेक्सुअल ऑर्गन हिडन होता है। ठीक है, अगर किसी भी प्लांट है उसका सेक्सुअल ऑर्गन अगर छुपा हुआ है, हिडन है, नेकेड, विजिबल नहीं है, आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, तो आप उन प्लांट्स को क्रिप्टोगेम्स ग्रुप में डालोगे। तो क्रिप्टोगेम्स इज अ ग्रुप हैविंग सेक्सुअल ऑर्गन्स हिडन प्लांट्स। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, टेरिडोफाइटा जो है ये वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है। वैस्कुलर क्यों? क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है। वैस्कुलर टिश्यू कौन कौन सा? एक तो बेटा जाइलम और एक फ्लोएम। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, आगे चलकर जब आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ोगे तो वहां आप समझोगे एक बात की जो जाइलम और फ्लोएम होता है ना, वो बहुत सारे सेल्स का बना होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स का बना होता है। जाइलम और फ्लोएम आगे चलकर आप पढ़ोगे, ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। अब जाइलम के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो जाइलम टेरिडोफाइटा के अंदर पाया जाता है, उन जाइलम में जाइलम का एक कंपोनेंट वेसल्स एब्सेंट होता है। उसी तरीके से फ्लोएम की बात करें तो जिस तरह के फ्लोएम टेरिडोफाइटा में पाए जाएंगे, ऐसे फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे चलकर जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, जो कि सबसे एडवांस्ड डिवीजन है प्लांट किंगडम का, एंजियोस्पर्म में आपको कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब और वेसल देखने को मिलेगा। लेकिन एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में टेरिडोफाइटा जो है वो उतना एडवांस तो है नहीं, राइट? तो टेरिडोफाइटा के जाइलम में वेसल एब्सेंट होगा और टेरिडोफाइटा के फ्लोएम में कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब एब्सेंट होंगे। टेरिडोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है। स्पोरोफाइट क्यों? क्योंकि लाइफ साइकिल में ज्यादा टाइम के लिए दिखाई देता है। अभी अगर आपको मैं लाइफ साइकिल पढ़ाऊं, जो कि मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा कुछ समय बाद, तो आप वहां देखोगे कि लाइफ साइकिल के दौरान टेरिडोफाइटा मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लाइफ साइकिल का स्पोरोफाइटिक जनरेशन यानी कि स्पोरोफाइटिक फेज में गुजारता है। तो हम कहते हैं मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइट होता है। ठीक, अब इनके मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट में आपको रूट, स्टेम और लीव्स तीनों देखने को मिलेंगे। और रूट, स्टेम और लीव्स को आप देखकर डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा हिस्सा रूट है, कौन सा हिस्सा स्टेम है, कौन सा हिस्सा लीफ है। तो हम कहते हैं ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी प्लांट को देख के डिफरेंशिएट कर दोगे कि कौन सा हिस्सा रूट, कौन सा स्टेम, कौन सा लीफ है, तो हम कहते हैं कि वो रूट, स्टेम और लीव्स ट्रू है, ट्रू नेचर के। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें वैस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, वैस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट होता है। अब जो रूट्स है, कैसे रूट्स है? बोलो, प्राइमरी रूट्स, पहले सबसे पहले प्राइमरी रूट्स आते हैं। लेकिन स्पोरोफाइट में ये जो प्राइमरी रूट्स है ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ देर बाद खत्म हो जाते हैं। और प्राइमरी रूट्स के जगह पे आ जाता है एडवेंटिशियस रूट्स। तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो टेरिडोफाइटा के अंदर कौन से रूट्स पाए जाते हैं? टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट। तीन तरह के रूट्स होते हैं बेटा, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आप पढ़ोगे तो आप कहोगे कि टेरिडोफाइटा के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स पाए जाते हैं। स्टेम की बात करें, ट्रू स्टेम होता है, स्टेम इरेक्ट भी होता है, प्रोस्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, इरेक्ट का मतलब होता है वर्टिकल। तो स्टेम वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। याद रखिएगा,
जो स्टेम है ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, इसीलिए हम ऐसे स्टेम को कहते हैं क्रीपिंग स्टेम। ऐसे स्टेम जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करे उन्हें हम कहते हैं क्रीपिंग स्टेम। और याद करो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रीपिंग स्टेम हम टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम यानी कि जो प्रोस्ट्रेट स्टेम या क्रीपिंग स्टेम जिसे हम कह रहे हैं, ये जमीन के ऊपर भी क्या कहते हैं, ग्रो करते हैं, और जमीन के नीचे अंडरग्राउंड भी ग्रो करते हैं। अगर एक हॉरिजॉन्टल स्टेम जमीन के नीचे, मान लो ये एक टेरिडोफाइटा है, ये आपका बेटा मान लीजिए ये सॉइल सरफेस है, दिस इज सॉइल सरफेस। ठीक है, ये सॉइल सरफेस है, और ये वाला जो हिस्सा है टेरिडोफाइटा का, ये इरेक्ट स्टेम है। और अंडरग्राउंड जमीन के नीचे, सॉइल सरफेस के नीचे, ये जो स्टेम है ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। तो अगर स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है और जमीन के नीचे है, तो ऐसे स्टेम को हम राइजोम बुलाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोम बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? राइजोम। राइजोम बेटा कौन से स्टेम होते हैं? बोलो, हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं जो कि अंडरग्राउंड ग्रो कर रहे हैं, जमीन के नीचे ग्रो कर रहे हैं। ठीक, चलिए लीव्स की बात करें तो तीन टाइप के लीव्स आपको टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला लीफ ट्रोपोफिल्स कहते हैं हम इन्हें, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। दूसरा टाइप है लीफ का स्पोरोफिल्स, नाम से पता चल रहा है स्पोर का प्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन के समय हेल्प करेंगे, स्पोर का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ स्पोरोफिल्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और स्पोरोफिल का फोटोसिंथेटिक होना ये एक यूनिक कैरेक्टर है पेरिडोफाइट्स के अंदर, क्योंकि आगे चलकर आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफिल लीफ का प्रेजेंस देखेंगे। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफिल होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जो स्पोरोफिल है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, सुनो फिर से। 5 डिवीजन है प्लांट किंगडम के अंदर, एल्गी, ब्रायो, जिनको हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम टेरिडो पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम जिम्नो पढ़ेंगे, फिर हम एंजियो पढ़ेंगे। टेरिडो, जिम्नो, एंजियो तीनों में ही आपको स्पोरोफिल देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ टेरिडोफाइटा का स्पोरोफिल जो है वो स्पोर प्रोडक्शन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टेरिडोफाइटा का जो स्पोरोफिल है ये यूनिक है। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये जो स्पोरोफिल होता है ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर प्रोडक्शन ही कराता है, फोटोसिंथेसिस में मदद नहीं कराता। तीसरे टाइप के जो लीव्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्केली लीव्स। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है। अब यहां पर सुनो एक बात, टेरिडोफाइट्स का कोई भी मेंबर ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एक मेंबर या एग्जाम्पल, इसमें एक टाइम पे कोई दो लीव्स ही प्रेजेंट होगा। अब ये दो लीफ इन तीनों में से कोई भी दो हो सकते हैं। ठीक है, या तो ये दो हो सकते हैं, या फिर ये दो हो सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, टेरिडोफाइटा के एक मेंबर में मैक्सिमम दो टाइप के लीफ ही होंगे। अब इन तीनों में से वो दो टाइप कोई भी हो सकता है। मिनिमम तो एक हो सकता है, मैक्सिमम दो हो सकता है। किसी एक मेंबर में, टेरिडोफाइटा के किसी एक मेंबर में आपको ये तीनों टाइप का लीफ नहीं दिखाई देगा। मैक्सिमम दो हो सकता है, ये दो, ये दो। ठीक है, कोई भी दो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। लाइफ साइकिल के दौरान, टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल के दौरान जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स आर नॉट अ सक्सेसफुल लैंड प्लांट। ये एक सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है, क्योंकि इन्हें पानी की जरूरत पड़ रही है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एंड दे आर स्कियोफाइट्स। स्कियोफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट जो कूल, शेडी, डैम्प एरिया में ग्रो करना पसंद करते हैं, उन्हें हम स्कियोफाइट्स कहते हैं। क्योंकि जो कूल, डैम्प, शेडी एरिया होता है वहां पे पानी हमेशा पाया जाता है। राइट, ठंडा वाला जो जगह है वहां पे पानी हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ड्राई एरिया में, हॉट एरिया में पानी नहीं पाया जाता। तो टेरिडोफाइट को पानी की जरूरत है फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करने के लिए, इसलिए टेरिडोफाइट स्कियोफाइट्स होते हैं, कूल, डैम्प और शेडी एरिया में ग्रो करना पसंद करते हैं, ताकि वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी हमेशा रहे, सो दैट टेरिडोफाइट का फर्टिलाइजेशन हो सके, इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सके। ठीक है। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन टू कंडीशन। टेरिडोफाइट्स दो कंडीशन में पाए जाते हैं। एक कंडीशन है माइक्रोफाइलस, और एक कंडीशन है मेगा, या जिसे मैक्रोफाइलस भी कहते हैं। अगर टेरिडोफाइट का मेंबर है कोई और उसमें स्टेम बड़ा सा है और लीफ छोटे छोटे हैं, ऐसे टेरिडोफाइट को हम कहते हैं माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट। एग्जाम्पल सिलाजिनेला। सिलाजिनेला एक तरह का माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट है। लेकिन अगर एक टेरिडोफाइट है, उसके स्टेम तो छोटे से है
लेकिन लीफ लार्ज है, बड़े-बड़े पत्ते हैं। तो ऐसे टेरिडोफाइट को हम मेगा या मैक्रोफाइलस टेरिडोफाइट कहते हैं, जैसे कि फर्न। फर्न एक ग्रुप है टेरिडोफाइट्स का। फर्न एक जीनस नहीं है, ये एक स्पीशीज नहीं है, ये एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे टेरिडोफाइट्स आते हैं। तो जो फर्न ग्रुप है ना टेरिडोफाइट का, ये कैसे होते हैं? मेगाफाइलस या मैक्रोफाइलस होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइफ साइकिल की बात करते हैं। चलिए, तो लाइफ साइकिल जो हम पढ़ने वाले हैं पेरिडोफाइटा का, वो लाइफ साइकिल हम स्पोरोफाइट से शुरू करेंगे। देखो, दो तरह के प्लांट बॉडी होते हैं, एक होता है स्पोरोफाइट, एक होता है गैमेटोफाइट। पेरिडोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी है वो होता है स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट और फ्री लिविंग होता है। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट के पास अपने खुद के लीफ है, स्टेम है और एडवेंटिशियस रूट्स है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग होता है, खुद सर्वाइव कर सकता है, लीफ है, अपना खाना खुद बना सकता है। और स्पोरोफाइट आपको पता है कैसे होते हैं? प्लॉइडी क्या होती है इनकी? डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड तो लीफ भी डिप्लॉयड, स्टेम भी डिप्लॉयड और एडवेंटिशियस रूट्स भी डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी हमने कहा, इसका काम क्या है? स्पोर्स का प्रोडक्शन करना। अब स्पोरोफाइट के तीन पार्ट है यहाँ पे, लीफ, स्टेम और एडवेंटिशियस रूट। कौन सा ऐसा हिस्सा है स्पोरोफाइट का जहां पे स्पोर का प्रोडक्शन होगा? तो वो है स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स जो होते हैं मॉडिफाइड लीफ होते हैं। अभी आपने देखा था तीन तरह के लीफ होते हैं स्पोरोफाइट पे, प्रोपोफिल्स, स्पोरोफिल्स एंड स्केली लीव्स। स्पोरोफिल्स का काम होता है स्पोर का प्रोडक्शन करना। स्पोरोफिल्स एक तरह के मॉडिफाइड लीफ होते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड लीफ है, फोटोसिंथेसिस तो करेंगे, उसके साथ साथ स्पोर का प्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैंने ये बड़ा सा स्पोरोफिल बनाया है एनलार्ज करके। ये जो स्पोरोफिल है, इसका जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस यानी कि अबैक्सियल, आपको पता है लीफ का एक ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम अपर सरफेस या एडैक्सियल सरफेस कहते हैं, और लीफ का जो निचला हिस्सा होता है उसे हम अबैक्सियल सरफेस या लोअर सरफेस कहते हैं। तो जो लोअर सरफेस होता है स्पोरोफिल्स का, वहां पे बहुत सारे ऐसे स्पोरेंजिया पाए जाएंगे। ये देखो, ये स्पोरेंजिया है। ठीक है, बहुत सारे स्पोरेंजिया पाए जाएंगे। ये जो स्पोरेंजिया है, ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं। जैसे ये एक ग्रुप है स्पोरेंजिया का, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। स्पोरेंजिया के इस पूरे ग्रुप को, जैसे इस ग्रुप में देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्पोरेंजिया का एक ग्रुप है, इसे हम कहते हैं सोरस। ठीक है, स्पोरेंजिया का ग्रुप को हम कहते हैं सोरस। सोरस एक सिंगुलर टर्म है। अब देखो यहाँ पे एक सोरस, ये एक सोरस, ये एक सोरस, ये एक सोरस, तो बहुत सारे सोरस को एक साथ हम सोराई कहेंगे, ये एक प्लूरल टर्म है। ठीक है, चलिए अब स्पोरोफिल्स में ये क्या पाए जाएंगे? आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। स्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ये स्पोरेंजिया कब बनता है? डेवलप्स एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के समय डेवलप होगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। स्पोर प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो कि ये स्पोरेंजिया स्पोरोफिल का पार्ट है, तो ये भी डिप्लॉयड होगा। अब ये स्पोरेंजिया क्या करेगा? बोलो, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। कैसा मियोसिस होगा? स्पोरिक मियोसिस होगा और बनेगा स्पोर्स। अब मियोसिस से स्पोर बना है, मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन। तो जो स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉयड होंगे। स्पोर का किस्मत क्या है? स्पोर का फेट क्या है? आपको पता है स्पोर का काम है आगे जर्मिनेशन करके गैमेटोफाइट बनाना। ठीक है, स्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉयड होंगे, तो गैमेटोफाइट कैसा होगा? हैप्लॉयड होगा। तो यहां से देखो, इस लाइन से इस लाइन के पीछे सारी डिप्लॉयड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी। इस लाइन के बाद आगे आपको हैप्लॉयड हैप्लॉयड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये जो स्पोर का जो जर्मिनेशन है, दो तरीके से होता है। एक होता है एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन, एक होता है एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा हमें ऊपर आना होगा। देखो, ये बड़ा सा क्या है? स्पोरोफिल। ये पर्पल कलर का मैंने बनाया है स्पोरेंजिया। एक स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स होते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्पोर मदर सेल बनाया है। ये जो स्पोर मदर सेल है, इसमें होगा स्पोरिक मियोसिस, और एक स्पोर मदर सेल से स्पोरिक मियोसिस के बाद बनेंगे 4 स्पोर जो कि हैप्लॉयड होंगे। अब ये स्पोर दो तरीके से जर्मिनेट कर सकता है। अगर ये स्पोर, मान लो ये स्पोरेंजिया यहाँ से फट गया, यहाँ से फटा और ये स्पोर आ गए जमीन पे इन सॉइल, और सॉइल पे आके इन स्पोर का अगर जर्मिनेशन हुआ गैमेटोफाइट में, तो हम कहेंगे एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन, जो कि ज्यादातर केस में यही होता है मोस्टली। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है
किसी किसी टेरिडोफाइट में कि ये जो स्पोर है ये इस स्पोरेंजिया के अंदर यानी कि इस स्पोरोफिल के ऊपर ही जर्मिनेट कर गया, मिट्टी पे नहीं गया। ठीक है, स्पोर इसी स्पोरोफिल के ऊपर ही जर्मिनेट कर गया और जी मतलब गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बना लिए, गैमेटोफाइट में स्पोर डेवलप हो गए। ऐसे जर्मिनेशन को हम कहेंगे एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन दो तरीके से हो सकता है। अगर स्पोरोफिल के ऊपर ही स्पोर से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाए तो हम कहेंगे एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। और अगर ये स्पोर मिट्टी पे आए और मिट्टी पे जर्मिनेट करे, गैमेटोफाइट बन जाए स्पोर से गैमेटोफाइट, तो इसे हम कहेंगे एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन, जो कि मोस्टली होता है। इसीलिए हम यहाँ पर एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन को ही कंसीडर करेंगे जो कि मिट्टी पे होता है। और जब स्पोर का एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन हो गया तो बनता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होंगे क्योंकि हैप्लॉइड स्पोर के डेवलपमेंट से ही बने हैं। यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट होता है उसका एक स्पेशल नाम है प्रोथैलस। ठीक है, टेरिडोफाइटा के गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस बुलाते हैं। ये थैलॉइड होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, थैलॉइड नेचर के होते हैं, यानी कि टेरिडोफाइटा के गैमेटोफाइट को देख के आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा हिस्सा रूट, स्टेम या लीफ है। थैलॉइड बॉडी होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन कभी कभार इफ प्रोथैलस इज नॉट फोटोसिंथेटिक देन इट इज सैप्रोफाइटिक। ये एक नोट है, याद रखिएगा कि टेरिडोफाइटा का जो गैमेटोफाइटा है वो स्पोरोफाइटिक भी हो, सॉरी सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है। मोस्टली तो फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद बना लेता है, लेकिन कभी कभी ये जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता तो सैप्रोफाइटिक होता है, यानी कि दूसरे डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं, सॉइल पे ग्रो किया है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, अपना काम खुद करते, किसी पे डिपेंड नहीं होते। छोटे से होते हैं, स्मॉल यानी कि रिड्यूस्ड होते हैं, एकदम छोटे से। इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, छोटे से, स्मॉल है, रिड्यूस्ड है तो क्लियरली विजिबल नहीं होते, और जो चीज क्लियरली विजिबल नहीं होता उसे हम इनकॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं। मोनोशियस होते हैं, यानी कि एक ही गैमेटोफाइटा पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ये रहा, ये रहा, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है गैमेटोफाइट। यहाँ नीचे आपको यहाँ राइजोइड्स नजर आएंगे, राइजोइड्स प्रेजेंट है। ठीक? अब ये देखिए, यहाँ पर ये मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि आर्किगोनिया है। एंथ्रीडिया ने मेल गैमेट्स बनाया जिसे हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड्स। प्लॉइड, हैप्लॉइड, सब हैप्लॉइड ही होगा। और जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं टेरिडोफाइटा के, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। याद करो, ब्रायोफाइटा के जो मेल गैमेट्स थे वो बाई फ्लैजिलेटेड थे, दो फ्लैजिला था। लेकिन टेरिडोफाइटा के जो एंथ्रोजॉइड्स है, यानी कि टेरिडोफाइटा के जो मेल गैमेट्स है वो मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं, और फीमेल गैमेट के तौर पे एक एग सेल होता है। अब दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। मेल गैमेट जाएगा फीमेल गैमेट के पास, कैसे जाएगा, पानी में तैरते हुए, पानी के सहारे। तो फर्टिलाइजेशन कैसा, जोइडोगैमस, ऐसा फर्टिलाइजेशन जहां मेल गैमेट स्विम थ्रू वाटर टू रीच फीमेल गैमेट, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं जोइडोगैमस। और जोइडोगैमस फर्टिलाइजेशन में हमेशा वाटर इन्वॉल्व होता है। ठीक, तो देखो, हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड। ठीक है, और डिप्लॉइड जाइगोट में माइटोसिस होगा और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रायो, और ये एम्ब्रायो आगे जाके डेवलप करेगा, किसमें, स्पोरोफाइट में। ठीक है, तो यहां पर देखो, स्पोरोफाइट से ही शुरुआत हुई थी लाइफ साइकिल की और फिर से स्पोरोफाइट बन गया। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी से शुरुआत हुई थी और वापस से लाइफ साइकिल के अंत तक मेन प्लांट बॉडी बन गया, तो हम कहते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने लाइफ साइकिल के बारे में समझा। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन दो जनरेशन को दर्शाता है। इस लाइन के लेफ्ट साइड ये पूरा जो जनरेशन है ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, हर चीज, हर स्ट्रक्चर यहाँ पर डिप्लॉयड है। और इसी लाइन के राइट साइड में गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, जितने भी स्ट्रक्चर है सब हैप्लॉइड है। ठीक है, तो देखो, स्पोरोफाइटिक जनरेशन से गैमेटोफाइटिक जनरेशन बना और फिर गैमेटोफाइटिक जनरेशन से स्पोरोफाइटिक जनरेशन बना। तो यहाँ पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, राइट। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन आता है, फिर दूसरा जनरेशन से एक और जनरेशन आता है। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप कैसा होगा, oogamous होगा। ठीक है, oogamous, मेल गैमेट तैर के फीमेल गैमेट के पास जा रहे हैं, oogamous। ओके,
देखो, लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल जो होता है वो डिप्लोहेप्लॉन्टिक होता है। डिप्लोहेप्लॉन्टिक, लेकिन एनसीईआरटी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखता है। देखो डिप्लोहेप्लॉन्टिक क्यों होता है समझो, क्योंकि जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉयड। लेकिन स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट से ही अकेला स्पोरोफाइट नहीं बन सकता। स्पोरोफाइट से पहले गैमेटोफाइट बनता है, और फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। यानी कि गैमेटोफाइट जनरेशन यानी कि हैप्लॉइड जनरेशन का भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन मेन जनरेशन कौन है, स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट। तो लाइफ साइकिल डिप्लोहेप्लॉन्टिक होना चाहिए था। डिप्लॉयड को हम ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है। लेकिन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट की भी जरूरत है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो लाइफ साइकिल कैसा है, डिप्लोहेप्लॉन्टिक। लेकिन एनसीईआरटी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखता है, तो हमें एनसीईआरटी फॉलो करना होगा, और जो कि ये गलत है एक तरीके से देखा जाए तो। हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं, डिप्लोहेप्लॉन्टिक लिखना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी की अपनी डिक्टेटरशिप है, जो एनसीईआरटी बोलेगा भाई वही करना हो। ठीक है, तो आपको तो यही याद रखना है। ठीक, चलिए। यूनिक चीज क्या है, यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग सही कर देता हूँ, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। स्पोरोफाइट न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन या वाटर के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं करता, और गैमेटोफाइट भी वाटर न्यूट्रिशन और शेल्टर के लिए स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करता। गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, और जब गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता तो ये सैप्रोफाइटिक हो जाता है। स्पोरोफाइट के पास तो स्पोरोफिल लीफ है ही, और स्पोरोफिल लीफ स्पोर का प्रोडक्शन तो कराती है, साथ में फोटोसिंथेसिस भी कराती है। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक, चलिए, यहाँ पे लाइफ साइकिल हुआ कंप्लीट, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये लाइफ साइकिल एक्सोस्पोरिक एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइटा की। सबसे पहले जिस मेंबर की हम बात करेंगे इसका नाम है सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स है। ठीक है, मतलब टेरिडोफाइटा जो है इनमें भी सबसे पुराना टेरिडोफाइटा सिलोप्सिडा है। आगे चलकर आप लाइकोप्सिडा भी पढ़ोगे, स्पेनोप्सिडा भी पढ़ोगे, और टेरोप्सिडा भी पढ़ोगे। इन चारों मेंबर्स में से, या फिर इन जनरल में पूछ लूं, पूरे टेरिडोफाइटा डिवीजन के अंदर जो सबसे पुराना मेंबर है वो है सिलोप्सिडा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट। इसके दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अगर एनसीईआरटी में नहीं है, और आप एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो और आपको ये एग्जाम्पल नहीं दिखे, तो बेटा मेरा सजेशन यही होगा, छोड़ देना, याद मत करना। क्योंकि नीट में एनसीईआरटी से बाहर एग्जाम्पल नहीं पूछते। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चलो एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल्स है वो सब मेरे टिप्स पे है, वो सब मुझे अच्छे से याद है, तो आप एक्स्ट्रा में ये याद कर सकते हो। ठीक है, मेरा काम है आपको सारी बातें बताना। मैं अगर फांकी मारने लग जाऊं तब तो आप तो फांकी मारने में एक्सपर्ट। ठीक तो ये मत सोचिएगा कि ये मास्टर एक्स्ट्रा पढ़ाता है। हाँ, मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, मैं ये बात कबूल करता हूँ। ठीक है, लेकिन देखो अगर आपको लग रहा है कि चलो ठीक है एनसीईआरटी मेरे टिप्स पे है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते, कोई कोई बच्चे होते हैं यार उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। हालांकि वाइल ग्रोइंग अप मैं वैसा बच्चा नहीं था, लेकिन मेरे आसपास थे, तो उनके लिए ये है। ठीक है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है। सिलोप्टम जो कि लिविंग फॉसिल है। ठीक है, लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्लांट है सिलोटम, जैसा इस धरती पे आया था आज भी उसी हालत में पाया जाता है। यानी कि सिलोटम में किसी तरह का कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ। जिस जिस हिसाब से इस दुनिया में आए थे, जिस फीचर्स जिस कैरेक्टर के साथ इस दुनिया में आए थे, आज भी उसी कैरेक्टर के साथ यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अभी भी जिंदा है, इसीलिए इन्हें हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। राइनिया, ये एक फॉसिल प्लांट है। फॉसिल प्लांट मतलब ये अब हमारे बीच नहीं रहा, खत्म हो गया, ये एक फॉसिल है। ठीक है, राइनिया। राइनिया के बारे में आपको एक स्पेशल बात बताओ। राइनिया का जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट जो होता है, इनमें आपको राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। और राइनिया का जो स्पोरोफाइट है डिप्लॉयड होगा, तो राइजोइड्स भी कैसा होगा, डिप्लॉयड। तो इंस्टेड ऑफ ट्रू रूट्स, देखो पूरे टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट में आप देखोगे, चलो थोड़ा ऊपर जाते हैं। टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट में आपको रूट्स देखने को मिलेगा ट्रू, जो कि एडवेंटिशियस रूट्स है। लेकिन सिलोप्सिडा का एक मेंबर राइनिया में आपको, राइनिया के स्पोरोफाइट में आपको ट्रू रूट्स के जगह इंस्टेड ऑफ ट्रू रूट्स राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। और ये राइजोइड्स कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। इससे पहले राइजोइड्स हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था, ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट में लीफी स्टेज, याद करो मॉस के अंदर हमने लीफी स्टेज पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं,
ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होता है। लिवर रूट्स में भी हमने देखा था राइजोइड्स प्रेजेंट होता है, लेकिन ब्रायोफाइट के जो राइजोइड्स थे वो हैप्लॉइड थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइटा के अंदर जो ये राइजोइड्स आपको देखने को मिल रहा है ये डिप्लॉयड है, तो याद रखिएगा। ठीक है, लाइकोप्सिडा की बात करें, लाइकोप्सिडा को क्लब मॉस भी कहा जाता है। हालांकि ये मॉस नहीं है, मॉस तो हम इसके अंदर पढ़े थे ब्रायोफाइट्स के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ कुछ साइंटिस्ट हैं इन्होंने इनका नाम क्लब मॉस रख दिया। ये माइक्रोफाइलस कंडीशन में पाए जाते हैं। चलो थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। दो कंडीशन पढ़ाया था ना, एक माइक्रोफाइलस एक मेगाफाइलस। ऐसा टेरिडोफाइट जिसका लीफ छोटा है, स्टेम लार्ज है, उन्हें माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट कहते हैं इस कंडीशन को। एग्जाम्पल स्लैजिनेला। तो जो लाइकोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा के जो मेंबर है ये माइक्रोफाइलस कंडीशन में पाए जाते हैं। लाइकोप्सिडा में आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम स्ट्रोबिलस कहते हैं, या इसे कोन भी कहा जाता है। स्ट्रोबिलस या कोन। स्ट्रोबिलस क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ स्पोरोफाइल। बहुत सारे जो स्पोरोफाइल है वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। लाइकोप्सिडा के मेंबर में आपको देखने को मिलेगा, जो लाइकोप्सिडा के जो मेंबर होते हैं उनका जो स्पोरोफिल्स होता है वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेता है, और उस ग्रुप को हम स्ट्रोबिलस या कोन कहते हैं। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला एंड आइजोइड्स। आइजोइड्स को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम आप याद कर लीजिए। सिलाजिनेला जबकि तो और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, लाइकोपोडियम तो आपको याद ही रहेगा, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम। ठीक, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये याद रहना चाहिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेंबर है स्पेनोप्सिडा। इसे हॉर्स टेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, हॉर्स टेल्स। जैसे लाइकोप्सिडा को हम क्या बुलाते हैं? क्लब मॉस। वैसे स्पेनोप्सिडा को हम हॉर्स टेल्स भी बुलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है इक्विसेटम। यहाँ पर देखो डायग्राम मैंने बनाया है, एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया है। इक्विसेटम में आपको यहाँ पे नोड इंटरनोड देखने को मिलेगा। नोड वो रीजन है जहां से लीफ निकलता है या ब्रांचेस निकलते हैं। ठीक है, और दो नोड के बीच वाला जो रीजन है इसे इंटरनोड कहते हैं। यहाँ से देखो ब्रांचेस निकल रहे हैं या लीव्स, कुछ भी निकल सकता है, ब्रांच या लीफ। अब यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली बात है, स्पेनोप्सिडा में भी आपको स्ट्रोबिलस देखने को मिलेगा, लेकिन स्पेनोप्सिडा में जो स्ट्रोबिलस होता है ये होता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियोफोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के ब्रांचेस होते हैं। देखो ये इक्विसेटम का डायग्राम है, यहाँ पर देखो ये स्ट्रोबिलस आपको देखने को मिल रहा है। इक्विसेटम यानी कि स्पेनोप्सिडा में जो स्ट्रोबिलस होता है ये स्पोरेंजियोफोर का ग्रुप होता है, लेकिन लाइकोप्सिडा में जो स्ट्रोबिलस या कोन होता है ये स्पोरोफिल का ग्रुप होता है। तो ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको स्पेनोप्सिडा में यहाँ पर नीचे एडवेंटिशियस रूट्स दिखाई देंगे और राइजोम दिखाई देगा। राइजोम क्या है? हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम। ऐसा स्टेम जो सॉइल सरफेस के नीचे हो, अंडरग्राउंड हो और हॉरिजॉन्टल हो। और इसी राइजोम में यहाँ पर आप देखिए जो रूट्स निकले हैं, यहाँ देखो एनसीईआरटी ने भी दिखाया, ये जो रूट्स है ये एडवेंटिशियस रूट्स है। ठीक, चलिए लास्ट मेंबर जो आपको याद रखना है वो है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा जो होता है ये लार्जेस्ट क्लास है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट क्लास अगर आपसे कोई पूछ ले टेरिडोफाइट्स का तो वो है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा जो होता है इसके अंदर फर्न्स आते हैं, जो कि एक कॉमन मेंबर है टेरोप्सिडा के। टेरोप्सिडा क्लास के कॉमन मेंबर है फर्न। फर्न एक ग्रुप है। ठीक है, ये मेगाफाइलस होते हैं। ऑलराइट, दो कंडीशन था ना, माइक्रोफाइलस मेगाफाइलस। टेरोप्सिडा जो होते हैं ये मेगाफाइलस होते हैं। इनकी जो लीव्स होती है उनके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, फ्रॉन्ड। और ये जो फ्रॉन्ड है ये स्पोर प्रोडक्शन भी कराता है, फोटोसिंथेसिस भी कराता है। और एक चीज याद रखिएगा, टेरोप्सिडा के अंदर स्ट्रोबिलस एब्सेंट होता है। स्ट्रोबिलस एब्सेंट होता है। इनके कुछ मेंबर है, आप नाम याद रख सकते हैं, टेरिस, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस, सैल्विनिया, मार्सिलिया, जोला एंड एडियंटम। ठीक है, ये जो 7 मेंबर्स है आप चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो तो आपको याद करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेरिडोफाइट्स कंप्लीट किया। टेरिडोफाइट आपका होता है कंप्लीट, लेकिन एक चीज मुझे आपको और पढ़ाना है। देख लो, टेरिडोफाइट आपका कंप्लीट है, लेकिन ये लेक्चर खत्म करने से पहले मुझे आपको पढ़ाना है होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस कंडीशन के बारे में। देखो समझो इस चीज को। अगर एक लेट्स से एक प्लांट है, उसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो ये जो स्पोरोफाइट है ये दो कंडीशन में पाया जाता है। दो टाइप होते हैं स्पोरोफाइट के, एक होता है होमोस्पोरस स्पोरोफाइट, एक होता है हेट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट।
अब यहाँ पर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी किस किस में पाया जाता है? क्या एल्गी का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है? नहीं। क्या एल्गी के बाद क्या पढ़ा था? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। लेकिन बेटा, मैं बात करूं टेरिडोफाइट्स की, मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म्स की, मैं बात करूं एंजियोस्पर्म्स की, इन तीनों का जो मेन प्लांट बॉडी है, तीनों का ही मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है कि नहीं होता? अब इन तीनों में भी स्पोरोफाइट जो होते हैं वो दो कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस कंडीशन। होमोस्पोरस का मतलब क्या? अगर स्पोरोफाइट पे एक ही तरह सेम टाइप के स्पोर बन रहे हैं तो हम कहते हैं स्पोरोफाइट होमोस्पोरस है। भाई स्पोरोफाइट का काम क्या है? स्पोर का प्रोडक्शन करेगा ना। गैमेटोफाइट का काम है गैमेट का प्रोडक्शन करना। तो अगर स्पोरोफाइट के ऊपर सेम टाइप ऑफ स्पोर बन रहे हैं तो ऐसे स्पोरोफाइट को हम कहते हैं होमोस्पोरस स्पोरोफाइट। लेकिन ऐसे स्पोरोफाइट जिनमें स्पोर्स तो बनेंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरह के, सेम तरह के स्पोर नहीं बनेंगे, दो डिफरेंट तरह के स्पोर बनेंगे, तो ऐसे स्पोरोफाइट को हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट। ठीक है, चलिए। तो अब होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस कंडीशन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, किस तरीके से सेम टाइप ऑफ स्पोर बनता है और किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनता है। ठीक। तो होमोस्पोरस कंडीशन में आपको पता है सेम काइंड ऑफ स्पोर बनेगा। तो यहां पर एक स्पोरोफिल मैंने दिखाया है, ये स्पोरोफिल है। ऑलराइट, स्पोरोफाइट का स्पोरोफिल। ठीक। इस स्पोरोफिल में यहाँ स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। ये जो स्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होगा और बनेगा स्पोर्स। और फिर इस स्पोर का आपको पता है मोस्टली क्या होगा? एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होगा और गैमेटोफाइट बनेगा। ये जो गैमेटोफाइट बनेगा ये मोनोशियस होते हैं, यानी कि एक ही गैमेटोफाइट पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, कभी कभी सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन हमें ध्यान देना है इस स्पोर पे। तो स्पोर कैसा बना? स्पोरोफाइट के ऊपर एक ही तरह का स्पोर बना, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद, राइट। ठीक है। अब ये कंडीशन होमोस्पोरस स्पोरोफाइट वाला कंडीशन आपको ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगा, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में यही होता है। और लाइफ साइकिल के दौरान भी हमने यही देखा था। ठीक है, लाइफ साइकिल के दौरान भी हमने यही देखा था, स्पोर बन रहा है, स्पोर आगे डेवलप हो रहा है गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट मोस्टली फोटोसिंथेटिक है और साथ ही साथ क्या है? मोनोशियस है, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड 3D एंड ओगोनिया एक ही गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट होता है। यही हमने देखा। तो बात करते हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन की। हेट्रोस्पोरस कंडीशन मतलब एक ही स्पोरोफाइट पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर बनेंगे। अब यहाँ पर ये जो प्लांट बॉडी है ये स्पोरोफाइट है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो तरह के स्पोरोफिल देखने को मिलेंगे बेटा। अगर दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर बनना है तो इसके लिए दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। एक स्पोरोफिल जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ये क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है। और एक स्पोरोफिल होता है जिसे हम कहते हैं मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, दो अलग अलग तरह के स्पोरोफिल एक ही स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट है। ठीक। माइक्रोस्पोरोफिल जो है, इनमें आपको जो स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर जो स्पोर बनेगा वो बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब सॉरी, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर जो स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक। अब आते हैं मेगास्पोरोफिल पे। मेगास्पोरोफिल जो है इसके अंदर जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे मेगास्पोरेंजिया। और मेगास्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। अब जब माइक्रो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो बनेगा माइक्रोस्पोर्स। और जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो बनेगा मेगास्पोर। ठीक। दोनों ही कैसे होंगे? ये भी हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा। मेगा स्पोर मदर सेल कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब माइक्रोस्पोर बन गया, मेगास्पोर बन गया, तो क्या ये दोनों सेम टाइप के होंगे? नहीं, एक होगा माइक्रोस्पोर, एक होगा मेगास्पोर। तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बने एक ही स्पोरोफाइट पे। तो ये जो स्पोरोफाइट है कैसा है? हेट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। ठीक। अब स्पोर का काम क्या है? आगे चलकर जर्मिनेशन करना। अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो हेट्रोस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये स्पोरोफाइट कैसा है? हेट्रो
स्पोरस, स्पोरोफाइट है, क्योंकि दो डिफरेंट तरह के स्पोर बने हैं। ठीक। अब जो हेटेरोस्पोरस स्पोरोफाइट होते हैं, इनमें जो स्पोर बनते हैं, ये जो दो तरह के स्पोर बने हैं, इनका याद रखिएगा एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है, यानी कि जहां बने वहीं जर्मिनेट करेंगे। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, ये कहाँ जर्मिनेट करेगा? माइक्रोस्पोरोफिल पे ही, क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल पे ही ये माइक्रोस्पोर बना है। और जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो याद रखिएगा, जब भी माइक्रो माइक्रो टर्म आएगा तो आपको उसको मेल के साथ जोड़ना है। तो जब भी माइक्रोस्पोर एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन करेगा तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है। और मेगा मेगा आपको हमेशा फीमेल के साथ जोड़ना है। ठीक है। तो जब भी मेगा आएगा तो आपको समझ जाना है कि फीमेल की बात हो रही है। तो मेगास्पोर जो है ये आगे चलकर एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन करेगा, और मेगास्पोरोफिल पे ही जहां मेगास्पोर बने हैं, इसी मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब देखो, मेल गैमेटोफाइट अलग, फीमेल गैमेटोफाइट अलग, यानी कि मेल गैमेटोफाइट पे मेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट पे फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है ये कैसे है? डायशियस है। मोनोशियस तो तब होता है ना जब एक ही गैमेटोफाइट पे मेल और फीमेल सेक्सुअल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर देखो ना, मेल गैमेटोफाइट अलग है, फीमेल गैमेटोफाइट अलग है, राइट। तो यहाँ पर आपको जो गैमेटोफाइट देखने को मिलेंगे हेटेरोस्पोरस स्पोरोफाइट में, जो आपको गैमेटोफाइट देखने को मिलेंगे, डायशियस देखने को मिलेंगे। और इनका कोई अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। दे डू नॉट हैव फ्री लिविंग या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अपना खुद का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट दोनों के दोनों स्पोरोफाइट के मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल पे जर्मिनेट हुए। राइट। तो जो मेल गैमेटोफाइट है ये माइक्रोस्पोरोफिल पे डिपेंडेंट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरोफिल पे डिपेंडेंट होगा। तो मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट का अपना कोई फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अब हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो है, ये आपको देखने को मिलेगा सारे जितने भी एंजियोस्पर्म है उन सब में, ऑल एंजियोस्पर्म में, ऑल जिम्नोस्पर्म में, और कुछ टेरिडोफाइट में। देखो, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट में तो आपको क्या देखने को मिलेगा? होमोस्पोरस स्पोरोफाइटिक होमोस्पोरस, राइट। ये जो स्पोरोफाइट है कैसा है? होमोस्पोरस है, क्योंकि एक ही तरह का स्पोर बना है। ठीक है, एक ही तरह का स्पोर बना है। ऑलराइट। तो जो होमोस्पोरस कंडीशन है वो आपको ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगा, लेकिन जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन है ये आपको ऑल एंजियो, ऑल जिम्नो एंड सम टेरिडो लाइक मासिस से आप याद रखिएगा। एक मैंने बनाया है, मासिस। ठीक है, मासिस। एम से आ गया मार्सिलिया, ए से अजोला, एस से सिलाजिनेला, आई से आइजोइड्स, एस से सेल्विनिया। ठीक है, इसको आप मासिस टर्म से याद कर सकते हैं। ठीक, इसमें देखो सारे याद ना हो, लेकिन सिलाजिनेला और सेल्विनिया तो याद कर लेना कि सिलाजिनेला और सेल्विनिया जो है, इनमें दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं। इनमें आपको हेट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग तरह के स्पोर बन रहे हैं सिलाजिनेला और सेल्विनिया में। और जितने भी एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, आगे चलकर मैं आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाऊंगा, उसमें भी आप देखोगे कि दो अलग अलग स्पोर बनेंगे। एक बनेगा माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरोफिल पे, एक बनेगा मेगास्पोर मेगास्पोरोफिल पे। ठीक। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये जो लेक्चर है होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम जिम्नोस्पर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहूंगा बेटा। जय श्री कृष्णा एंड ऑब्वियसली टेक केयर।